तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अपनी मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। फ्लैट ओपन होने के बाद शुरुआत में एक हमें बाउंस देखने को मिला। वो बाउंस क्यों देखने को मिला? वो इसलिए ही देखने को मिला भाइयों, क्योंकि जो बैंक कोलैप्स हुआ है, जो सिलिकॉन वैली बैंक है जो कोलैप्स हुआ है, उसके लिए फेड ने ये बोल दिया था कि उसके डिपॉजिटर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो है फेड जो डिपॉजिटर हैं उन्हें पैसा वापस करवा देगी, तो उन्हें चिंता की बात नहीं है, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। तो इसकी वजह से शुरुआत में एक बाउंस मिला। फिर हमें जो है सेलिंग देखने को मिली, तो हम लोगों ने कहा कि ये नॉर्मल सेलिंग है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो पैनिक की बात थी वो तो ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए ये नॉर्मल सेलिंग थी, और सेलिंग भी ये नॉर्मल थी। थोड़ा डाउन आया, फिर बाउंस आया, फिर डाउन आया, थोड़ा बाउंस आया। मगर जब इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि है 17,440, ब्रेक कर दिया और नीचे सस्टेन करने लगा, तो एक जो वन साइडेड सेलिंग आई है, वन साइडेड, वो बहुत ही बड़ी सेलिंग आई है, बहुत बड़ी। अब हम लोगों ने आपको आज न्यूट्रल व्यू बताया था, जो हमारी स्ट्रेटेजी है ट्रेंड आइडेंटिफायर स्ट्रेटेजी, उसने आपको न्यूट्रल व्यू बताया था और आपको सिंपली बता दिया था कि न्यूट्रल व्यू है तो आपको डे लो और डे हाई मार्क कर लेना है। अगर डे लो ब्रेक होगा तो हमें सेल की साइड बैठ जाना है, डे हाई ब्रेक होगा तो हमें बाई की साइड बैठ जाना है। अब डे लो ब्रेक हो गया था तो हम सेल की साइड बैठ गए थे, मगर यह कि हमने ज़्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाए, एक बारी में हम ज़्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाए। क्यों भाइयों? क्योंकि जो मार्केट शॉर्टर टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड हो गया था। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बारी अपना प्रॉफिट बुक कर लो, और मैंने भी बुक कर लिया था। ज़्यादा कमा नहीं पाए, मगर थोड़ा ही कमा पाए, चलो कोई बात नहीं, कुछ कमा ही पाए, यही ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अपना प्रॉफिट थोड़ा जल्दी बुक कर लिया, मगर जो मार्केट तो वन साइडेड ही गिरती रही। अब जब मार्केट ने 17,250 का लेवल ब्रेक कर दिया भाई, 250, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल था, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट था। आप देखें यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का ये सपोर्ट था, और इसके नीचे आज इसने क्लोजिंग दे दी है, जो अब काफ़ी नेगेटिव हो गया है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अब 16,800 का दरवाज़ा पूरी तरीके से खुल चुका है। अब ये हो सकता है कि दोबारा थोड़ा सा रीटेस्ट करने जाए, मार्केट रीटेस्ट करने जाए 17,250 के लेवल को, मगर अब 16,800 का दरवाज़ा खुल चुका है। मार्केट को जल्दी ही 16,800 टच कर लेना चाहिए। और आज कैंडल भी बड़ी ख़तरनाक बनी है। पहले लोगों को गधा बना दिया कि मार्केट में सब ठीक हो चुका है, और शुरुआत में एक बाउंस भी आया, उसके बाद फिर लोगों को अच्छा खासा माल चिपका के इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में 39,600 के नीचे क्लोजिंग हुई है, जो कि नेगेटिव साइन है। अब 39,200 का पहला टारगेट खुल गया है, 39,200 का। इसके नीचे आपको पता ही है कि 38,200 का टारगेट है, सीधे 1,000 पॉइंट का टारगेट खुल जाएगा। अब ये है भाइयों कि जो पीसीआर है, पीसीआर ओवरसोल्ड हो गया है। पुट कॉल रेशो जो होता है वो ओवरसोल्ड हो गया बैंक निफ्टी का, 0.43 के आसपास है। तो इसलिए अगर समझ लो कल के दिन भी गैप डाउन ओपन होता है, तो शुरुआत में अपनी पोजीशन काट लेना और बाउंस का वेट करना। एक अच्छा खासा बाउंस मिल जाए तभी दोबारा सेल मारना, वरना ट्रैप हो जाओगे, ठीक है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है, वेट करने के बाद दोबारा सेल मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सब्र तो देखो भाइयों, दिखाना ही पड़ेगा। थोड़ा सब्र दिखाओगे तभी आपका मुनाफा बनेगा। जैसे मैंने आप लोगों को फ्राइडे के एनालिसिस में बताया था कि आप थोड़ा वेट करना, बाय का तो ट्राई करना नहीं है, ठीक है, बाय का तो ट्राई करना नहीं है जब तक कि इस लेवल के ऊपर ना पहुंच जाए। अब तो ये लेवल खैर और भी दूर हो गया है, तो अब यही लेवल मान लो 40,800, तो बाय का ट्राई करना नहीं है, हमें सेल ऑन राइज देखना है, ठीक है, सेल ऑन राइज देखना है। जब भी हमें कोई अब राइज मिले, समझ लो 40,150 तक का, ये सब सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। और हमारे टारगेट मुझे लग रहा है 38,200 इस मंथ की एंड तक मिल जाना चाहिए। आज देखो भाई, विक्स जो है लगभग 21% अप हो चुकी है, 21% अप बंद हुई है, 20.89, ठीक है।
अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था फ्राइडे एनालिसिस में कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मंडे को विक्स कम से कम 10% अप हो। यहाँ तो भैया सीधे डबल ही अप हो गई। तो आप लोग देखें कि आज जो है विक्स ने अच्छा खासा अप मूवमेंट दिखाया है, अच्छा खासा शॉर्ट अप हो गई विक्स। तो ये दिखा रही है विक्स कि ये सब जो भी डाउन मूव आए जेन्युइन मूव है, ये स्ट्रॉन्ग मूव है। तो इसलिए आप लोगों को अब अंधाधुन बाय नहीं करना है, अब मार्केट में आपको सेल ऑन राइज ही करना है। अभी हम देखें तो यूएस फ्यूचर दोबारा नेगेटिव हो गया और एसजीएक्स फ्लैट है। अब आज जो है यूएस मार्केट सपोर्ट पर है, जैसे मैंने आपको बताया था 39,900 का सपोर्ट है, इस पर है। तो अब देखते हैं आज जो है इस सपोर्ट को भी ब्रेक करके और नीचे क्लोज करती है तो हमें फिर अब कोई और नया लेवल भी बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बना रखा है मैंने 30,100, मगर ये तो 1800 पॉइंट दूर है, 1800 पॉइंट दूर। अब देखते हैं ये डिस्टेंस भी कब तक कवर करती है यूएस मार्केट। बीच बीच में बाउंस आएंगे भाई, बीच बीच में बाउंस आएंगे, मगर वो सब बाउंस को हमें सेलिंग की तरह यूज़ करना है। ये जो सपोर्ट लेवल था ना भाइयों, ये जो सपोर्ट लेवल था 17,250, इसे ब्रेक नहीं होना चाहिए था, इसे ब्रेक नहीं होना चाहिए था। ये मंथली सपोर्ट था, मंथली सपोर्ट। अब ये ब्रेक हो गया ना, इसके नीचे अगर सस्टेन करती रहेगी मार्केट, बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव। हमें पहला टारगेट 16,800 तो आसानी से मिल जाना चाहिए। रिलायंस की बात करी थी हमने कि रिलायंस सपोर्ट पर है, और लेकिन सपोर्ट पर बहुत बार आ चुका है। अब क्या हम यहाँ सपोर्ट ही करते रहेंगे? अब जो है ये सपोर्ट ब्रेक होना था और जो आज ब्रेक हो चुका है। शुरुआत में इसने भी थोड़ा बाउंस दिखाने की कोशिश करी, मगर एंड पे ये भी अपनी लाइन में आई गया। एचडीएफसी बैंक की बात करी थी कि इसने तो सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग दे दी थी, ये रहा फ्राइडे के दिन, और इसने जब सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी है अगले दिन सडन बाउंस किया, सडन बाउंस। तो अब ये जो पास्ट में रिपीट हुआ है बार बार कि सडन बाउंस किया है इसने 1590 के नीचे क्लोज करने के बाद, तो अब क्या हर बारी ही करेगा? नहीं। और इस दफ़े जो माहौल भी काफ़ी ख़राब था, तो मैंने आपको बताया था कि इस दफ़े हाई चांस है कि ये सपोर्ट को ब्रेक करके अच्छा खासा नीचे पहुंच जाए, और अब ये नीचे क्लोज कर चुका है दोबारा। तो अब ये काफ़ी नेगेटिव है, इसके भी नए लेवल बनाऊंगा मैं, कहाँ तक जाएगा ये। और भाइयों अभी जो है ना न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा। कभी कोई न्यूज़ आती है, कभी कोई न्यूज़ आती है, कभी कोई न्यूज़ आती है। तो आप लोग अगर कोई भी पोजीशन कैरी करते हो ना, तो उसे हैज करके कैरी किया करो, और जो है लिमिटेड क्वांटिटी में कैरी करो, वरना फिर आपको काफ़ी समस्या आ सकती है। अब विक्स तो आप देख रहे हैं कि 16 पर आ गई है, तो मूवमेंट तो मिलेगा आपको, अब मूवमेंट मिलेगा तो आपको कम क्वांटिटी से भी अच्छा पैसा बना सकते हो अब। तो इसलिए अपनी क्वांटिटी कम करो और बड़े पॉइंट कैप्चर करने पे ध्यान लगाओ, ठीक है। तो बाकी और कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।